भाई नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार इतना तरक्की किया है, इतना तरक्की किया है। बिहार के लोगों के पास इतने पैसे हैं कि बिहार का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है। दूसरे राज्य के लोग बिहार से पैसा कमा रहे हैं। अब तक आपने ये सुना होगा कि बिहार से मजदूर दूसरे राज्य में जाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन दूसरे राज्य से लोग आकर भी बिहार में पैसा कमाते हैं, और वह भी थोड़ा नहीं, लाखों और करोड़ों में। आज जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं, कुंभ मेला, बिहार और राजस्थान, ये तीनों त्रिकोणीय जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में शराब बैन है, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, ये तमाम वो राज्य है जहां के तस्कर बिहार से करोड़ों रुपए छाप कर ले जा रहे हैं। असल में आपको बताएं कि जुलाई 2023 में एक मामला आया था बिहार में, नकली और जहरीली शराब का मामला, जिसमें प्रदीप यादव और उसका एक और सहयोगी पकड़ा गया था, और एक प्रवेश यादव नाम का व्यक्ति जो कि राजस्थान अलवर का रहने वाला है, वो फरार हो गया था। उस पर पुलिस ने इनाम भी रखा था और तब से पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन एकदम से जादुई तरीके से आप कह सकते हैं इसे, मतलब बिहार के डीजीपी जब आए बिहार में, जब से बने थे तो बिहार में ही, लेकिन जब से बने विनय कुमार, ये वो तमाम राज्य जो बिहार से लगता हुआ राज्य है, वहाँ के पुलिस प्रशासन से मिलकर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाए हैं। और उसी योजना का ये परिणाम है कि महाकुंभ मेला में नहाने आया था प्रवेश यादव, अलवर राजस्थान का रहने वाला। इस पे 2023 से ही पुलिस की नज़र थी, लेकिन ये बच रहा था और महाकुंभ में इसे धर दबोचा गया। मतलब एकदम जादुई तरीके से आप कह सकते हैं। पुलिस को उम्मीद नहीं था कि इतने आसानी से ये प्रवेश यादव पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तस्कर है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई राज्यों में इसका तस्करी चलता है। जिस राज्य में शराब चालू है वहां भी ये नकली शराब की धंधा, इसका नकली शराब का धंधा बहुत जोर शोर से चलता है। और जहाँ पे शराब बंद है, गुजरात हो, बिहार हो, या जहाँ भी शराब बैन है, वहाँ पे तो इसकी मौज ही मौज है। तो ये प्रवेश यादव पकड़ा गया जादुई तरीके से, और हम समझते हैं कि ये बिहार प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा, और बिहार सरकार सबसे ज़्यादा, और बिहार प्रशासन भी सबसे ज़्यादा अगर बदनाम हुई है शराबबंदी के मामले में, तो जहरीली और नकली शराब के कारण। तो ऐसे लोग पे जब शिकंजा कसा जाएगा, तो कम से कम बिहार में जहरीली और नकली शराब के तस्करी करने वाले पे लगाम लगेगा, और बिहार के लोगों को नकली और जहरीली शराब से मुक्ति मिलेगी। लेकिन प्रवेश यादव हो, प्रदीप यादव हो, या फिर कोई भी यादव हो, या फिर कोई भी हो, आप चंद तस्करों को पकड़कर बिहार में शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा सकते। इस बात को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है, नेशनल चैनल पे भी जो मास्टर साहब शराब पीकर झंडा तोलन करने गए थे, इसके लिए नेशनल चैनल पे भी कहा जा रहा है कि ये कैसी शराबबंदी है बिहार में, क्या मतलब है ऐसी शराबबंदी की। इसीलिए ऐसी शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार जागे और एक्शन ले, और ऐसे चंद माफियाओं को जेल में डालकर आप बिहार में शराबबंदी को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि प्रशासन के लोग, आपके नेता लोग इसमें लगे हुए हैं, वो कमीशन कमा रहे हैं। और विपक्ष के और कुछ और दल के नेताओं का तो यह भी आरोप है कि शराबबंदी इसके से जो रेवेन्यू, अवैध तरीके से रेवेन्यू जो बिहार के राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है,
वही पैसे तो राजनीति करने में और इलेक्शन लड़ने में खर्च किया जाता है। मतलब एक तरफ काला धन और उसी को राजनीति में उसे सफ़ेद बना दिया जाता है इलेक्शन लड़ने में खर्च करके। मतलब ये कि शराबबंदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीबों को पकड़ो, जेल में डालो, बेचने वाले को छोड़ दो, उससे कमीशन ले लो, और पीने वाले को अब समझ में ये नहीं आता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेचो बेचो बेचो, कमीशन दो, दूसरी तरफ आप पीने वाले को पकड़कर जेल में डालते हैं। तो बेचने वाला बेचेगा किसे? पौधे में तो नहीं डालेगा, किसी पीने वाले को ही बेचेगा, और पीने वाले को आप पकड़ पकड़ कर जेल में डालते हैं। गरीब मजदूरों को डालते हैं, किसी अमीर लोगों को तो डालते नहीं। कभी ऐसा कभी कोई मामला सामने आया नहीं कि कोई अमीर शराब पीते हुए पकड़ा गया और उसे जेल हुई है। थाना तक भले वो गया होगा, लेकिन रफा दफा मामला थाने से ही हो जाता है। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये प्रवेश यादव हो या कोई भी यादव हो या कोई भी हो, और कितने भी बड़ा तस्कर को आप पकड़ लें, ये जो सिंडिकेट है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, और इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसकी पहुंच आपके मंत्रालय तक है। जो मद्य निषेध मंत्रालय है वहां तक इनकी पहुंच होती है, वहां तक इनकी हाथ होती है। अगर ये मामला वहां भी चला जाए ना, तो वहां से भी ये निकल कर चले आएंगे और वापस वही काम करेंगे। लेकिन एक बात और है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से शराब माफिया हो या जो इस तरह के धंधा में शामिल पुलिस वाले हों, कार्रवाई सबके ऊपर देखने को मिली है। पुलिस वाले भी अंदर हुए हैं, शराब माफिया भी अंदर हुआ है, पीने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले सभी लोग अंदर हुए हैं। ये डीजीपी विनय कुमार का एक सफलता आप कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस की दबिश के कारण शराब माफियाओं में हड़कंप तो मचा है। इसीलिए तो हड़कंप मचा है, इसीलिए तो वो गलती कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि चंद लोगों को पकड़कर आप सफलता नहीं पा सकते हैं। आपको अगर सचमुच शराबबंदी में सफल होना है तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी अधिकारी का नाम आया है उन सब पे कड़ी नज़र रखें। सारे थानाओं का सीसीटीवी कैमरा चुस्त दुरुस्त रखें, चालू रहना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वहाँ की गतिविधि सारा रिकॉर्ड हो। जो शराब पकड़ कर रखा जाता है, कितना रखा गया, कितना स्टोर में है, ये अपडेट लेते रहें। दूसरी बात, जो माफिया एक बार पकड़ा जाता है, जेल से निकलने के बाद वो क्या करता है उस पर निगरानी रखा जाए। पीने वाले, बेचने वाले लोग जब जेल से निकलते हैं जमानत पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे निगरानी रखनी चाहिए। अगर ये सब कर सकते हैं तो शायद लगाम लग जाए, वरना शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, और एक ऐसी शराबबंदी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी करना है इलेक्शन से पहले कर लीजिए।